morning students. I hope you all are fit and fine. So today I am going to explain you English grammar topic that is articles. Students articles क्या होते हैं? Articles वो words है या फिर वो word है जो हम use करते हैं. किस चीज़ के पहले use करेंगे? Nouns के पहले. कैसे? और nouns भी कैसे? जो singular noun है, जो एक single name है, उसके पहले हम use करते हैं articles. Used before singular nouns. Articles कब यूज करते हैं? जब कोई singular name है, कोई एक नाम है, उसके पहले articles लगते हैं. Articles basically three types के होते हैं: a, an और the. Students, a and the. First हम discuss करेंगे a. a कब पुट करेंगे? जब भी हम लोगों के अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. और 26 लेटर्स में से वोवेल्स कितने होते हैं? 5. और जो 21 है लेटर्स वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड्स जिनकी स्टार्टिंग, जिसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, उसके आगे हम क्या पुट करेंगे? ए पुट करेंगे. इज इट क्लियर? सेकेंड है ए एन. एन ऐसा आर्टिकल है जो वोवेल्स साउंड के आगे पुट किया जाता है. फर्स्ट थिंग हम लोगों को टू थिंग्स का ध्यान रखना है यहाँ पर. ए एन का पुट, एन जब भी हम आर्टिकल यूज करेंगे तो पहला कि ए ई आई ओ यू से कोई वर्ड की स्टार्टिंग हो. और सेकेंड है वोवेल साउंड्स. ठीक है, वोवेल साउंड ये वोवेल से भी इंपॉर्टेंट है. अगर वोवेल साउंड है पर उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है, तो हम क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट लेटर है लाइक यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी फर्स्ट लेटर अगर हम देखें तो ये क्या है? वोवेल की कैटेगरी का है. यस और नो? बट जब हम इसको रीड कर रहे हैं तो क्या रहा है? यूनिवर्सिटी. यहाँ पर क्या आ रहा है? य. हिंदी में वोवेल्स कितने होते हैं? अ से अह तक जितने भी वर्ण होते हैं वर्णमाला के, वो क्या कहलाते हैं आप लोगों के? स्वर कहलाते हैं. इज इट क्लियर? तो हम लोगों को साउंड देखना है. अगर कोई वर्ड है, कोई लेटर दे रखा है, उसका फर्स्ट लेटर अगर वोवेल भी है, पर हमें क्या देखना पड़ेगा? उसका साउंड. अगर उसकी स्टार्टिंग, अगर हम इसे हिंदी में उसको लिखते हैं, अगर उसकी स्टार्टिंग अ से अह तक में होती है तो उसको हम किस कैटेगरी में डाल देंगे? ए एन की. उसके आगे क्या पुट करेंगे हम? ए एन आर्टिकल. पर जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी, स्पेलिंग की स्टार्टिंग किससे हो रही है? वोवेल से. पर साउंड कैसा आ रहा है? कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है. तो अब इसके आगे हम क्या पुट करेंगे? ए पुट करेंगे. इज इट क्लियर? अगेन मैं आप लोगों को ए और ए एन एक्सप्लेन कर देती हूँ. ए एन अब हमको यूज करना है कि दोनों में कैसे हम पता करेंगे कि ए पुट करना है या ए एन. यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, वोवेल साउंड. वोवेल साउंड जो भी है, ऐसे वर्ड्स जिनके वोवेल साउंड्स आते हैं उसके आगे हम पुट करेंगे ए एन. और बाकी के जितने भी वर्ड्स है जिनके आगे वोवेल, जब हम रीड करते हैं तो वोवेल साउंड नहीं आते हैं, उसके आगे हम पुट करेंगे ए. ये दोनों ही चीजें सिंगुलर के लिए यूज होगी. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला. स्टार्टिंग भी किससे है? वोवेल से. और जब हम इसे रीड करते हैं तो क्या है? अम्ब्रेला. अ से अह तक जिस भी वर्ड को रीड करने पर अ से अह तक में पहला वर्ड आता है उसे क्या बोलेंगे हम? साउंड बोलेंगे, वोवेल साउंड. उसके आगे हम क्या पुट कर देंगे? ए एन. यहाँ पर क्या है? अम्ब्रेला. अम्ब्रेला आ रहा है. यहाँ क्या है? अ. क्या अ से अह तक में आ रहा है?
इसके आगे हम क्या पुट कर देंगे, ए एन। सेकेंड यूनिक, क्या इसको हम रीड करते हैं, यूनिक। यस, अब क्या ये जो य है ये अ से यहाँ तक में आ पा रहा है स्टूडेंट्स, नो, तो इसके आगे हम क्या पुट कर देंगे, ए। इज इट क्लियर? आई होप आपको ए और ए एन का डिफरेंस पता चल गया होगा कि कब हमें ए पुट करना है और कब हमें ए एन पुट करना है। सो स्टूडेंट्स, यस, अकॉर्डिंग टू बुक ए एन refer to people and things in general। ए एन किस चीज को रिफर करता है, पीपल और थिंग्स को जो जनरल होते हैं, ठीक है, जो जनरली ऐसे नाउन्स होते हैं जो यूज होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जनरली यूज होते हैं, पीपल और थिंग्स, उसके लिए हम ए एन पुट करते हैं। दे डू नॉट टेल अस डेफिनाइट थिंग्स और पीपल, ये हमें पर्टिकुलर किसी डेफिनाइट थिंग्स के बारे में और पर्सन्स के बारे में नहीं बताते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इज इट क्लियर? सेकेंड थिंग, ये कब पुट होते हैं, काउंटेबल नाउन्स जितने हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी नाउन्स के बिफोर हम आर्टिकल्स यूज करते हैं। कौन कौन से, ए और एन, ठीक है। नाउ द, मैंने आपको बात करी थी कि 3 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, हमने ए के बारे में डिस्कस किया, एन के बारे में डिस्कस किया, अब हम द के बारे में डिस्कस करेंगे। द क्या है, refers to someone or something already mentioned। द किस चीज को रिफर्स करता है, ऐसी चीज को, ऐसा पर्सन या ऐसी थिंग जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है, या उस कोई सेंटेंस है उसमें उस पर्सन और उस थिंग के बारे में पहले से ही आपको कोई चीज मेंशन कर दी गई है, उसके पहले हम द पुट करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं हम, I have a pet dog। मैंने लिखा है I have a pet dog, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। अब मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ। यस स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट में क्या लिखा है, आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास कैसा डॉग है जिसे मैंने पाला है, पालतू कुत्ता है। द डॉग नेम इज टॉमी, जो डॉग है उसका नेम क्या है, टॉमी है। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज करा, ए, क्योंकि डॉग क्या है, डॉग क्या है, इसका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, और जो साउंड है वो कैसा आ रहा है, वोवेल साउंड नहीं आ पा रहा है, तो मैंने आर्टिकल पुट किया ए। पर मैंने इसको आगे जब कंटिन्यू करा, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ द लगाया है, द मेंशन किया है। क्यों मैंने द आर्टिकल यूज करा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था refers to someone or something already mentioned। So students, यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी डॉग के बारे में मेंशन किया था। अब जब हमने किसी चीज के बारे में पहले मेंशन कर दिया है, तो अब जब हम सेकेंड टाइम उसी थिंग या उसी पर्सन की जब बात करेंगे, तब हम उसके पहले कौन सा आर्टिकल पुट करेंगे, द। ओके, नाउ यहाँ पर हमने ए एन आर्टिकल्स में पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि द कब कब हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज यूनिक, जब भी किसी यूनिक थिंग के बारे में, यूनिक पर्सन या किसी भी चीज के बारे में जो यूनिक है उसके बारे में जब डिस्कस किया जाएगा, तब उसके पहले हम द पुट करेंगे। लाइक सन, यूनिक थिंग है, यस, एक स्टार है, प्लैनेट है, तो उसके आगे क्या पुट कर रहे हैं हम, द। अर्थ, अर्थ क्या है, प्लैनेट है, यूनिक है, क्या उसकी जैसी कोई और चीज है, नो, अर्थ एक पर्टिकुलर नेम है और वो यूनिक है, तो उसके आगे हमने क्या पुट कर दिया है, द। नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं, द। ऐसी चीज जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, पर जब हमको उसके बारे में शो करना है आर्टिकल फॉर्म में, तो अब हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए एन का यूज नहीं करते हुए हम उसके आगे द पुट करेंगे। इज इट क्लियर? थर्ड, सुपरलेटिव डिग्रीज
मतलब ऐसी डिग्रीज जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिग्रीज के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है मोस्ट, यस। तो जब मोस्ट वर्ड क्या है, कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। जब भी मोस्ट वर्ड होगा किसी डिग्री से पहले, कोई ऐसी डिग्री है जिसमें सुपरलेटिव वर्ड आ रहा है मोस्ट, तब जब सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके पहले हमको क्या पुट करना रहेगा, द। और ऑर्डिनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके पीछे हम टी एच ऐड करते हैं, जैसे 4, तो हम क्या लिखते हैं 4, तो पीछे हम क्या पुट कर रहे हैं, टी एच। इस कैटेगरी में जब ये वाली कंडीशन रहेगी तब हम उसके पहले द पुट करेंगे। एडजेक्टिव्स एंड अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, जब भी किसी एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था पुअर, रिच, ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, क्या बता रहे हैं, क्वालिटीज बता रहे हैं, तो उसके पहले हम क्या पुट करेंगे, द। और अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, किसी होल ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, लाइक पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है, तो द पुट करना पड़ेगा। या फिर जैसे कि जो फ्रेंच है, फ्रांस है, वहाँ पर क्या हो रहा है, चीज पसंद कर रहे हैं लोग, तो उसके पहले हम जब पूरी एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं पीपल के, तब हम उसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे थिंग्स हैं हमारे सराउंडिंग जो सिर्फ एक है, उसके लिए उसके पहले हम क्या पुट करेंगे, द। इसके अलावा जितने भी रिवर्स है, जितने भी रिवर्स के नेम है, माउंटेन्स है, होली बुक्स है, होली मतलब पवित्र किताबें जो हमारे धर्म की रहती है, जैसे रामायण हो गया, पुराण हो गया, बाइबल हो गया, इसके पहले भी हम क्या पुट करेंगे, द। ऐसी यूनिक थिंग्स प्लस ऐसे नेम्स जो किस चीज़ को डिनोट करते हैं, जैसे लाइक माउंटेन्स, रिवर, इनके जो नेम्स हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, द की कैटेगरी में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, एक बार हम पूरा रिवाइज करते हैं। एक एंड कब पुट किया जाएगा, जब काउंटेबल नाउन्स की बात की जाएगी और सिंगुलर के लिए यूज होता है आर्टिकल जो रिफर करता है जनरल थिंग्स को, और द किस चीज को रिफर करता है, समवन और समथिंग जो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। इज इट क्लियर? आई होप आपको आर्टिकल्स में कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।